राम की सिर्फ एक पत्नी होगी। हेलो फ्रेंड्स, भगवान राम ने अपने विवाह के तुरंत बाद अपनी पत्नी देवी सीता को ये वचन दिया कि उनकी जीवन पर्यंत मात्र एक ही पत्नी होगी, वो पुनर्विवाह नहीं करेंगे। क्या आप जानते हैं कि इस वचन का अर्थ क्या है, इसका मर्म क्या है? इस वचन का प्रथम अर्थ तो मात्र यही है कि राम देवी सीता के प्रति पूर्ण निष्ठावान हैं, और इस वचन का दूसरा अर्थ इससे भी ज़्यादा, पहले अर्थ से भी ज़्यादा अर्थमय है कि चाहे यह लोक हो या वह लोक हो, राम की वास्तविक पत्नी सिर्फ एक ही हैं। भगवान राम के लिए जब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। और सीता जी के लिए लिखते हैं वो कि आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरहि मोर यह माया। तो पूर्णतः स्पष्ट है कि राम ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, और सीता आदि शक्ति। अर्थात राम का वचन मात्र इस लोक के लिए नहीं है, ये शाश्वत सत्य है कि वो परम आत्मा है, परम ब्रह्म है। और उनकी चाहे सीता कहें, चाहे राधा, चाहे कमला कहें, चाहे कल्याणी, चाहे गौरी कहें, चाहे रुद्राणी, वह मात्र और मात्र एक ही स्त्री के लिए किया गया संबोधन है, जो परम ब्रह्म परमात्मा की शक्ति है, उनकी सनातन पत्नी हैं। भगवान राम का ये वचन मात्र इस लोक के लिए नहीं, बल्कि भगवान के परम लोक, जहाँ वो निराकार निर्विकार रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं, वहाँ भी उनकी निष्ठा को, उनके समर्पण को अपनी देवी के प्रति दर्शाता है। अर्थात मनुष्यों की कई पत्नियाँ हो सकती हैं, पर परमात्मा की तो हर स्थिति में सिर्फ एक ही पत्नी है। और राम का ये वचन है कि राम की सिर्फ एक पत्नी होगी, जिसके रहते वो दूसरा विवाह कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी वास्तविक पत्नी हैं, सनातन पत्नी हैं। वो जीवात्मा नहीं, स्वयं परमात्मा हैं, जिनका निर्माण ईश्वर ने स्वयं को आधा करके किया है, वो आदि शक्ति हैं। इसी कारण बंगाल के संत कृष्णदास कहते हैं कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्विवस्तु भेद नाही, शास्त्रेण प्रमाण। ये जो राधा हैं, ये पूर्ण शक्ति हैं, भगवान श्री कृष्ण की सनातन अर्धांगिनी हैं। और जब भोगवादी ये तर्क देते हैं कि राम कम शक्तिशाली और श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण परम ब्रह्म भगवान हैं, इसी कारण उनके रुक्मिणी समेत 16,108 पत्नियां हैं, तो ध्यान दें, मात्र राम के एक पत्नी व्रत के वचन के कारण श्री कृष्ण ने देवी राधा, जो देवी सीता हैं, उनसे विवाह न करके इन 16,108 रुक्मिणी समेत सभी जीवात्माओं की इच्छा पूर्ण की, जो राम को अपना पति बनाना चाहती थीं, उनकी इच्छा पूर्ण की। पर परमात्मा की तो सिर्फ एक ही अर्धांगिनी है, जिनके रहते, जिनके परिणय सूत्र में बंधकर वो दूसरा विवाह नहीं कर सकते। मात्र इसी कारण देवी राधा से उन्होंने विवाह नहीं किया, अन्यथा राम और कृष्ण एक ही व्यक्तित्व हैं, और सीता और राधा भी एक ही व्यक्तित्व हैं। और ये विवाह जो श्री कृष्ण द्वारा किए गए मात्र एक जन्म की हरि की लीला है। इसी कारण बुद्ध अवतार में पुनः भगवान की सिर्फ एक ही पत्नी है, देवी यशोधरा। राम और कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के 7वें और 8वें अवतार हैं। दशावतारों में इस सनातन सत्य को बदलकर श्री कृष्ण को अलग बताना, राम से अधिक शक्तिशाली बताना मात्र सनातन के साथ षड्यंत्र है, अन्य कुछ भी नहीं। वैसे भी भविष्यवाणियों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्कि इस समय धरा पर हैं। मुश्किल से 20 साल और 2043 में सतयुग पूर्णतया से होगा धरा पर। तब इन भोगवादियों और इनकी कल्पनाओं, जहाँ राम और कृष्ण अलग अलग भगवान हैं, राम वैकुंठवासी और श्री कृष्ण हजारों देवियों के साथ गोलोकवासी हैं, इसका पूर्णतः नाश हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रहे कि कल्कि पुराण में लिखा है कि भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, रमा और पद्मा, और 4 पुत्र होंगे। वो घोड़े पर आएंगे, उनके दोनों हाथों में तलवार होगी। पर वर्तमान में इस तरह की कोई भी परिस्थिति नहीं है। चाहे
चाहे कल की पुराण हो या कोई अन्य पुराण, जो ईश्वर को निराकार परम ब्रह्म की जगह किसी लोक का वासी बताते हैं, उनकी 2 या हजारों स्त्रियां बताते हैं, स्वयं भगवान कल्कि ही उनकी इन भोगवादी कल्पनाओं का अंत कर देंगे। और ध्यान रहे, जो राम को 12 कला और कृष्ण को 16 कला के आधार पर छोटा बड़ा बनाते हैं और आधारहीन तर्क देते हैं कि राम मनुष्य हैं या कम शक्तिशाली, इसलिए उनकी सिर्फ एक पत्नी है, और श्री कृष्ण परम भगवान हैं 16 कलाओं के साथ, इसलिए उनकी हजारों पत्नियां हैं। वो कल की भगवान की सिर्फ एक ही पत्नी होगी, वही रमा होगी और वही पद्मा होगी। जैसे माँ पार्वती ही उमा भी हैं, गिरिजा भी हैं, गौरी भी हैं। और कल की भगवान तो 64 कलाओं से युक्त हैं, श्री कृष्ण से 4 गुना अधिक शक्तिशाली। शक्ति का पत्नियों की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी ज्ञानी जानते हैं कि राधा सीता हैं और रुक्मिणी समेत श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां आसक्त, राम पर आसक्त जीवात्माएं हैं, किसी लोक की देवियां नहीं। पत्नियों की संख्या का शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। पत्नियों की संख्या को शक्ति से जोड़ना मात्र भोगवादियों की फतानसी कहानी है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और इस बार ईश्वर स्वयं सिद्ध करेंगे अपनी जीवन कथा से कि उनकी सिर्फ एक ही प्रेमिका है राधा और सिर्फ एक ही पत्नी है सीता, जो एक ही स्त्री हैं, एक ही देवी हैं। वो निराकार परम ब्रह्म हैं और उनकी पत्नी आदिशक्ति वो शिव हैं और उनकी पत्नी गौरी हैं। वो स्वयं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं और उनकी शक्ति ब्रह्माणी, रुद्राणी और कल्याणी हैं। जब वो शिव हैं तो वो गौरी हैं, जब वो विष्णु हैं तब वो लक्ष्मी हैं। हरिओम।